आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम उनके द्वारा स्थगित किया गया है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। सासाराम में जिस तरीके से धारा 144 लागू हो गया उसके बाद बिहार की राजनीति काफ़ी तेज है और इसी को लेकर कल जो अमित शाह देश के गृह मंत्री का कार्यक्रम था वो स्थगित कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। इसी को लेकर जब सवाल पूछा गया जदयू के एमएलसी नीरज कुमार से, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि सासाराम में जो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है उसमें बिहार सरकार का कोई हाथ नहीं है, ये बीजेपी वाले लोग का ही जो है डिसीजन है। वो वही लोग जो है कार्यक्रम को स्थगित कर दिए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि पर्याप्त पुलिस बल और प्रशासनिक पदाधिकारी सासाराम में पहुंची हुई है। बीजेपी वाले अफवाह कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, आप सबसे पहले इस वीडियो को देखें। आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम उनके द्वारा स्थगित किया गया है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। पर्याप्त पुलिस बल और जो प्रशासनिक पदाधिकारी है उनको जो दायित्व दिया गया था सब रिपोर्ट हो चुका है, सब पहुंच चुके हैं। और अफवाह की घटना के आधार पर कहाँ इंजुरी है, किसको पढ़ा रहे हैं? सच यह है कि सम्राट अशोक जो गौरवशाली हमारे गाथा के महत्वपूर्ण अंग थे, चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री को यह मालूम है कि सम्राट अशोक के नाम पर कार्यक्रम करने तो आ रहे हैं, न उनके लिए कुछ किया और सबसे बड़ा राजनीतिक अपमान किया बाबू जगजीवन राम का, जो माननीय सांसद वहां से 8 बार रहे। केंद्रीय गृह मंत्री की सरकार ने जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद कर दिया, तो नैतिक बल नहीं है कार्यक्रम करने का। इसलिए कि सम्राट अशोक के नाम पर न राष्ट्रीय अवकाश किया, इसे बिहार में अवकाश है, न उनके नाम स्मृति में कोई स्मृति स्तंभ बनाया। और अपमान की तो भाषा यह हो गई कि आपने बाबू जगजीवन राम के नाम पर जो छात्रावास योजना थी उसको भी आपने बंद कर दिया। पिछड़ा और अति पिछड़ा के छात्रवृत्ति तो बंद किया ही, क्लास 1 से 8 तक। तो अपने करनी के चलते, अपने कर्म के चलते जनता की अदालत में अब जाने को तैयार नहीं। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कह तो रहे हैं उनको 2016 के बाद सम्राट अशोक याद आए, उससे पहले हमने किया है। भारतीय जनता पार्टी का तो स्थापना हुआ है कब से? जानते थे सम्राट अशोक को, जानते थे। और नहीं तो सम्राट अशोक की दिल्ली में अगर सरकार है तो उसने क्या किया? हमने जो किया है, अगर हम सम्राट अशोक के परिजन हैं, उनके नाम पर हम गौरव स्थापित अपने आप को करते हैं, तो हमने तो राजकीय अवकाश घोषित कर दिया, हमने राजकीय समारोह घोषित किया, हमने सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल, जहां जाइएगा अमित शाह जी तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। इसे नरेंद्र मोदी जी गए थे संग्रहालय, तो उनका तबीयत बहुत अच्छा हुआ था कि तो शानदार चीज बना है। तो वह आप किए ना, आपने क्या किया है सम्राट अशोक के नाम पर, यह श्वेत पत्र भाजपा जारी करे। तो आपने जदयू एमएलसी नीरज कुमार का वो बयान सुना जिसमें वो साफ तौर पे बीजेपी पे ही करारा जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कार्यक्रम जो भी स्थगित हुआ है वो उसमें बिहार सरकार का कोई हाथ नहीं है, बीजेपी वाले ही इस कार्यक्रम को रद्द कर दिए हैं। और सम्राट चौधरी को भी उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा कि सम्राट चौधरी और बीजेपी वाले अशोक सम्राट का कभी सम्मान नहीं किया और बात करते हैं सम्राट अशोक सम्राट का जयंती समारोह बनाने के लिए। और भी बहुत कुछ जो है बीजेपी पे निशाना साधते हुए जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने बात कही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी मदन के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।